हेलो एवरीवन। मैं रवि एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट सेमेस्टर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आप सभी को पता है, कल हम लोग का जूलॉजी का एग्जाम है, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग हम लोग का जो बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी का जो पेपर है ना, इसका हम लोग 6 यूनिट तक पूरे पीवाईक्यू हम लोग सॉल्व कर लिए थे विद द कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। जिसमें से 2 यूनिट हम लोग को बच गया था, 7th और 8th वाला यूनिट बच गया था, ठीक है। इस 7th और 8th यूनिट को, ठीक है, आज हम क्या करेंगे, उसको दोनों को एक साथ मर्ज करके सेलेक्टेड क्वेश्चन, जो पेड क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में 2 यूनिट से बार बार सर्कुलेट होते रहते हैं, उस सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। 30 या 35 क्वेश्चन होंगे, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग के पास समय भी नहीं है, इसलिए क्या किया जा रहा है, एक साथ हम लोग पढ़ लिया जा रहा है। और जितना क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करा दे रहे हैं ना, इसके सारे ऑप्शन आप लोग रट लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ पिछले जो भी हम लोग यूनिट पढ़े थे, ठीक है, जो लोग भी वीडियो नहीं देखे हैं या फिर वीडियो देख लिए हैं, तो फिर एक बार और उसको एक बार वॉच कर लीजिए, बार बार उसको देख लीजिए, जिससे आपके जहन में पूरा वो आंसर छप जाए। और जो क्वेश्चन आएंगे ना, इसी पीवाईक्यू से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास समय नहीं है, क्योंकि कल एग्जाम है, ठीक है। अब हाँ, सबसे पहले ये चीज बता दें कि आपको ये पीडीएफ चाहिए इसका, कि और अच्छे से हम प्रैक्टिस कर लें क्वेश्चन को। तो आप क्या करेंगे, टारगेट गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, जिससे वहां पे आपको जो बीएससी का जो सेगमेंट होगा ना, सारथी बैच के नाम से होगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। साथ ही साथ आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप लिंक दिया गया है, सारथी फॉर बीएससी सेकंड सेमेस्टर के नाम से। उस ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है, जहां पे आपको एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते रहते हैं, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड में भी शेयर कर देंगे, क्लास को भी और ग्रुप के लिंक को भी, कि सर जी इसको देख लीजिए, इस ग्रुप से लिंक ज्वाइन हो जाइए और इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप भी पढ़ लीजिए, क्योंकि आपका भी अब क्या हो जाए, बेनिफिट हो जाए। आपका बेनिफिट हमारा बेनिफिट, ठीक है। तो अपने दोस्त को भी बेनिफिट करना चाहिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अपने पास पहला क्वेश्चन क्या निकल के आता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन। हमने पूछा है जो भी हम लोग का हाइंड ब्रेन होता है, ब्रेन के 3 लोब, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। अब पूछा है कि जो हाइंड ब्रेन होता है उसका कौन सा पार्ट इसमें दिया गया है। तो इसमें से जो भी ऑप्शन दिया है, इसमें से सेरिबेलम जो होता है ना, वो क्या होता है, हम लोग का हाइंड ब्रेन होता है। अगर सेरिब्रेन का अलावा और बात करें कौन कौन सा पार्ट होता है, तो आप लोग लिखते हुए चलेंगे, सर वो पॉन्स होते हैं, ठीक है। पॉन्स साबुन नहीं, पॉन्स साबुन नहीं, पॉन्स यूएनएस क्या होता है, यहाँ पे होता है अपना। फिर क्या होता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा, मेड्यूला ऑब्लंगाटा। और साथ ही साथ में साथ ही साथ क्या होता है, सेरिबेलम। तो ये अपना 3 पार्ट होते हैं किसके, हाइंड ब्रेन के। तो ये देखने को मिलता है। तो आपसे ऑप्शन में उस सेरिबेलम के अलावा अगर पॉन्स पूछ देता है, मेड्यूला ऑब्लंगाटा पूछ देता है, तो वहां पे भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, वहां पे भी आप बता सकते हैं कि इसका आंसर ये चीज होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है अपने पास, इफ देयर इज एन एंजरी, अब अगर हमको कोई चोट लग जाता है, चोट के दौरान, द हाइपोथैलेमस रीजन इन ऑफ द ब्रेन इज द मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्ट। अगर हमको कोई इंजरी हो गया, चोट लग गया, तो उस दौरान हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, तो वो क्या करता है, रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। हमारे बॉडी टेम्परेचर को क्या करता है, मेंटेन करने का या फिर रेगुलेट करने का काम करता है। कौन, हमारा हाइपोथैलेमस। कब करता है, जब हमको चोट लग जाता है, जब हमको इंजरी हो जाता है उस दौरान, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सेकंड का, वो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, ए क्रेनियल नर्व्स विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब कौन सा क्रेनियल नर्व होता है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस होते हैं, तो वो होते हैं वेगस नर्व। कौन होते हैं वो, वेगस नर्व जो होते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ क्या लगते हैं अपने अंदर, ब्रांचेस लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख रखा हुआ है कि एफरेंट न्यूरॉन, चलिए, एफरेंट न्यूरॉन कैरी द नर्व इंपल्स फ्रॉम। जो एफरेंट होता है वो जो हम लोग का जो सिग्नल होता है कहां से कहां लेके जाता है। तो बात करें, जो एफरेंट होता है वो रिसेप्टर से सीएनएस तक लेके जाता है। रिसेप्टर मतलब, है ना, रिसेप्टर से हमारा सीएनएस तक पहुंचाएगा, यानी कि मैसेज को सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाएगा। तो कौन पहुंचाएगा, एफरेंट। अगर बात करें कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हमारे रिसेप्टर तक मैसेज कौन लेकर आता है, तो वहां पे होगा ईफरेंट, वहां पे ई वाली बात होगी, ठीक है, ईफरेंट।
ये क्या होता है, मैसेज को लेकर आता है कहां तक, रिसेप्टर तक, ठीक है, यानी कि सीएनएस से सीएनएस टू रिसेप्टर, रिसेप्टर तक ये लेकर आता है। और एफरेंट की बात हुआ ना, यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो ये क्या होगा, मैसेज को लेके जाएगा रिसेप्टर से लेके सीएनएस तक, या फिर हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम या फिर ब्रेन तक पहुंचाने का काम करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या देकर रखा हुआ है कि द क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट्स द हार्ट बीट। अब कौन सा क्रेनियल नर्व होता है, अभी हम बात किए ना, सबसे हाईएस्ट फॉर्म में जो क्रेनियल नर्व होता है कौन होता है, वेगस नर्व होता है। अब पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा नर्व होता है जो कि रेगुलेट करता है हार्ट बीट को, तो वो होता है हमारा जो 10th नंबर का जो होता है, यानी कि वेगस नर्व। यहाँ पे स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, इसको लिखेंगे वेगस नर्व। जो वेगस नर्व होता है वो 10th नंबर का वेन होता है, और क्या करता है, ये हार्ट बीट को रेगुलेट करने का काम करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 का ये क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। चाहिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देकर रखा हुआ अपने पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल ऑफ द ब्रेन। अब जो ब्रेन का है उसका जो थर्ड वेंट्रिकल है उसको और किस नाम से जानते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डायोकेओल। क्या बोलते हैं उसको, डायोकेओल के नाम से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए 7 पे आते हैं। 7 देकर रखा हुआ है नील्स नील्स ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट ऑन द न्यूरॉन आर द मेड अप ऑफ। जो नील्स ग्रेन्यूल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, हमारे किसमें, किस वाले हिस्से में, हमारे न्यूरॉन में, तो वो बने होते हैं राइबोसोम से मिलके बने होते हैं। कौन, नील्स ग्रेन्यूल। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे स्टार लगा लीजिए, मार्क लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, जो मन करे वो कर दीजिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछने वाला है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम से ये मिलकर बनता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ द रोम्बोसेफिलॉन। रोम्बोसेफिलॉन का कौन सा पार्ट होता है, यानी कि रोम्बोसेफिलॉन का, ठीक है, तो कौन सा होता है, मेड्यूला। जो मेड्यूला होता है वो रोम्बोसेफिलॉन का हिस्सा होता है, पार्ट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है ए न्यूरॉन दैट कैरी द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए अभी हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस किए थे, जो मैसेज लेकर जाता है हमारे रिसेप्टर तक, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएगा, वो होता है हमारा एफरेंट, एफरेंट पहुंचाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता है क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं कि दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर एंड, हमको क्या बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करेगा और हमको ऐसा इच्छा जताएगा कि हमको भूख लग गया, अब हमको खाना खाना है। तो हमारे ब्रेन का कौन सा हिस्सा होता है, वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है। वो कौन होता है, हाइपोथैलेमस। हमको सोने जाना है, हमको पढ़ने जाना है ना, हमको फिर क्या करना, भूख लग रहा है, खाना खाना है, हमारे बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, ठंड लग रहा है, ये सब कौन रेगुलेट करता है, हमारा हाइपोथैलेमस। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो अपना करेक्ट हो जाने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्या देखा रखा हुआ है कि विच पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन एक्ट हैज द कंडक्टिंग जोन टू ट्रांसमिटिंग इंपल्स, ठीक है। अब हम लोग की जो न्यूरॉन होता है उसमें से कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो कि कंडक्टिंग जोन के नाम से जाना जाता है, जो कि इंपल्स को ट्रांसमिट करने का काम करता है, तो वो होता है एक्सॉन। कौन होता है, एक्सॉन। अगर आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर याद आ रहा होगा, ऐसा होता है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है, ठीक है, ऐसा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन डेंड्राइट सेल बॉडी, ठीक है, ये फिर इसमें माइसिलिन शीथ, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सॉन। अब क्या किया है, ट्रांसमिटिंग इंपल्स पूछा है, कंडक्टिंग जोन पूछा है, जो कंडक्टिंग जोन होता है वो कौन होता है, हमारा एक्सॉन होता है, यानी कि ये वाला हिस्सा। ये क्या होता है, डेंड्राइट, ये होता है सेल बॉडी, और ये इसका यहाँ पे होता है एक्सॉन हिल्लॉक। आगे चलिए अभी बात करते हैं इसका। अब दिया है 12 नंबर का, विच पार्ट ऑफ द न्यूरॉन रिसीव द इम्पल्स फ्रॉम द अदर सेल और सेंसरी स्ट्रक्चर। अब जो बात कर रहा है कि न्यूरॉन कैसे का कौन सा हिस्सा होता है जो कि अगला न्यूरॉन से या फिर रिसेप्टर से सिग्नल को रिसीव करता है, तो अभी फिगर में हमने देखे थे वो था डेंड्राइट। ऑप्शन नंबर जो बी होता है वो क्या हो जाएगा, अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
13 पे आते हैं कि द पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन विच एक्ट हैज द ट्रिगर जोन। अब कौन सा न्यूरॉन होता है जो कि ट्रिगर जोन के नाम से जानते हैं, तो वो होता है एक्सॉन हिलॉक। अभी हम लोग बात किए थे कंडक्टिंग जोन, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए एक साथ। अगर पूछे जाए कंडक्टिंग जोन कौन होता है, जोन, तो कंडक्टिंग जोन कौन होता है, तो अपना एक्सॉन होता है। अगर पूछा जाए ट्रिगर जोन कौन होता है, ट्रिगर जोन कौन सा होता है, तो ये होता है अपना एक्सॉन हिलॉक। कौन होता है, एक्सॉन हिलॉक। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। तो 14 अपने पास क्या देकर रखा हुआ है कि विच पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन रिलीज केमिकल, ठीक है, क्या कर रहा है, रिलीज केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर। अब इसमें से कौन सा न्यूरॉन का हिस्सा होता है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल का सिक्रीशन करता है, तो वो होता है आपका एक्सॉन टर्मिनल। जो एक्सॉन का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है ना, ऐसे ऐसे एक्सॉन का जो सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है, इस चीज का होता है एक्सॉन टर्मिनल। यहीं से क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर का केमिकल का सिक्रीशन होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाने वाला है। चलिए 15 पे आते हैं। 15 अपने पास क्या क्या देखा रखा हुआ है कि कॉर्टिसोल इज सिक्रीटेड फ्रॉम वेयर। अब जो कॉर्टिसोल होता है वो कहां से सिक्रीट करता है, तो वो सिक्रीट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो कि जोना ग्लोम्युलस से ये सिक्रीट होने वाला होता है। कौन, अपना एड्रिनल कॉर्टिकल कॉर्टेक्स जोन, सॉरी सॉरी कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिसोल। तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए डी 15 के बाद 16 पे आते हैं। 16 देकर रखा हुआ कि विच ऑफ दिस इज नॉट सिक्रीटेड फ्रॉम द एंटीरियर हाइपोथेसिस। अब ये क्वेश्चन आपको बार बार याद दिखा दे कि यहाँ पे नॉट पूछा है ना, अगर नॉट की बात करें तो सबसे पहले इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यही सब सारे क्वेश्चन जो होता है ना, आते हुए भी हमारे गलत हो जाते हैं। तो जहां भी आपको ट्रू पूछागा, नॉट पूछेगा, निगेटिव वाले क्वेश्चन, तो उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेना है। हमसे यहाँ पूछा है नॉट, किसके बारे में रिगार्डिंग पूछा है, एंटीरियर हाइपोथेसिस के बारे में पूछा है। तो एंटीरियर हाइपोथेसिस से कौन कौन सिक्रीट होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर हाइपोथेसिस से होता है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोप्सिन हार्मोन ये भी इसी से होता है, ठीक है। फिर फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी एंटीरियर हाइपोथेसिस से होता है। लेकिन ऑक्सीटोसिन जो होता है वो क्या से होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। कहां सिक्रीट होता है, पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना सी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको नॉट पूछा था, नहीं वाला पूछा था, और जो ऑक्सीटोसिन होता है वो कहां सिक्रीट होता है, तो पोस्टेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16 का, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 16 के बाद 17 पे आते हैं। 17 दिया है डायबिटीज इंसिपिडिस इज डिफिशियंसी ऑफ विच हार्मोन। किस हार्मोन की वजह से इंसुलिन हमको होता है, तो वो होता है वैसोप्रेसिन की वजह से। किससे होता है, वैसोप्रेसिन की वजह से। जो इंसुलिन वाली जो डायबिटीज इंसिपिडिस होता है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन की वजह से कमी होने से होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देके रखा हुआ है कि एक्सेस प्रोलेक्टिन कॉसेस, अगर बॉडी में एक्सेस अमाउंट में प्रोलेक्टिन कॉस हो जाता है तो क्या वो सिक्रेट क्या बनता है, तो गाइनो, चलिए गाइनोकॉस्मेस्टिया, क्या बनता है वो, गाइनोकॉस्मेस्टिया का ये डिजीज कॉज कर लेता है अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोलेक्टिन हार्मोन बॉडी में सिक्रीट हो जाता है फिर। तो ये ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। 19 पे आते हैं। 19 क्या दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइन स्ट्रांगली सपोर्ट ए डायग्नोसिस ऑफ पिट्यूटरी एब्डोमिना, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, इसका हो जाएगा बाइटेम्पोरल हिमिटॉप्सिया। क्या हो जाएगा, बाइटेम्पोरल हिमिटॉप्सिया। चलिए ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 19 के बाद 20 पे आते हैं। 20 दिया है एडीएच इज सिक्रीटेड बाय, जो एडीएच हार्मोन होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट वाला, है ना, वो कहां से सिक्रीट होता है, तो वो सिक्रीट होता है पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। साथ ही साथ इसके साथ एडीएच के साथ कौन सिक्रीट होता है, ऑक्सीटोसिन वाला भी जो होता है वो पोस्टीरियर से ही सिक्रीट होता है, पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से ही सिक्रीट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 21 पे। 21 देख रखा हुआ है कि
कि ADH इज हैज इट द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द किडनी एट, जो ADH हार्मोन होता है वो अपने किडनी का सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे डालता है, तो वो डालता है अपने मेड्यूला वाले हिस्से पे। किस पे डालता है? मेड्यूला वाले हिस्से पे ये ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि ज्यादा अपना प्रभाव डालता है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं 22 पे। 22 दिया है द स्टिमुलेशन ऑफ द थायराइड कॉसेस। अब जो भी थायराइड है उसका स्टिमुलेशन से क्या कॉज होता है ना, तो वो होता है इंक्रीज इन फॉलिकुलर एपिथेलियम। क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन फॉलिकुलर एपिथेलियम, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन को ना बार बार आप देखते रहिए, सारे ऑप्शन को रट लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है क्योंकि अब समय भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द नेसेसरी इन द केमिकल इवेंट्स मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब हम लोग का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस दौरान किस आयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वहां पे होता है कैल्शियम आयन और साथ ही साथ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, यहाँ पे दो आयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कब? क्योंकि कब होता है? जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तब। चलिए ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा इसका करेक्ट हो जाएगा। 24 पे आते हैं कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ ट्रोपोनिन इज द प्रोसेस ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ट्रोपोनिन जो होता है ना, ट्रोपोनिन उसका क्या लोकेशन होता है, तो वो होता है अटैच टू द ट्रोपोमायोसिन। वो क्या होता है? ट्रोपोमायोसिन से अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कब ये होता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन के ड्यूरिंग होता है, ये बात आपको याद करके रखना है। चलिए आते हैं 25 पे। 25 क्या दिया हुआ है कि विच वन इल्ड एटीपी रिक्वायर्ड फॉर मसल कंट्रैक्शन। जब मसल कंट्रैक्शन होता है तो उस दौरान एटीपी का कौन सा रिस्पॉन्सिबल रखता है सिक्रीट करने का, तो वो होता है सिरेटिन फॉस्फेट। क्या होता है? कैट्रीन फॉस्फेट या फिर सिरेटिन फॉस्फेट, उसको पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। कब? एटीपी बना रहा है मसल कंट्रैक्शन के दौरान। चलिए 26 पे आते हैं। 26 दिया विच ऑफ द फॉलोइंग द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। जब भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उस दौरान सबसे डायरेक्ट एनर्जी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो अभी पिछले क्वेश्चन में भी पढ़े हम लोग, कौन सा? क्रिएटिन फॉस्फेट और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड। याद कीजिए, लैक्टिक एसिड एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड इथेनॉल का फॉर्मेशन हो रहा था, याद हो रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर बी और सी क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये क्रिएटिन फॉस्फेट और साथ ही साथ लैक्टिक एसिड जो होता है वो डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। कब? मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा वो अपना सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 क्या है अपने पास? द जनरेशन ऑफ एक्सक्रीशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इन्वॉल्व्स ऑल द फॉलोइंग इवेंट्स एक्सेप्ट। इसमें से कौन सा इवेंट्स होता है जो कि घटनाएं घटित होती हैं उसके अलावा? एक्सेप्ट पूछा है, एक्सेप्ट। ठीक है, इसका ऑप्शन बताइए, तब तक हम थोड़ा पानी पी लें। चलिए इसकी बात करते हैं। तो इसमें सारे ये ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट अलावा क्या पूछा है? फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस लिंकेज बिटवीन द एसिटिन एंड मायोसिन। ये काम नहीं होता है मसल कंट्रैक्शन कपलिंग के दौरान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए आप लोग मिलाते चलेंगे मेरे कितने क्वेश्चन सही होते जा रहे हैं और कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जो गलत हो रहा है उसको मार्क भी करते जाइए कि ये क्वेश्चन था गलत हो गया। ठीक है, आइए 28 पे स्टेट द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए करेक्ट पूछा है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। करेक्ट की बात कर रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट मसल कंट्रैक्शन। मसल कंट्रैक्शन के लिए जो करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो वो होता है कैल्शियम आयन कंबाइन विद द ट्रोपोनिन टू कॉसेज द कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस इन ट्रोपोमायोसिन। अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़े थे हम लोग, पिछले क्वेश्चन था कि जो ट्रोपोनिन होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या हो जाता है? ट्रोपोमायोसिन से जाके जुड़ जाता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। और ये किसके प्रेजेंस में हो रहा है? कैल्शियम आयरन जाके जुड़ रहा है। ठीक है, कैल्शियम आयरन हो रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो अपना सही हो जाएगा। चलिए 28 के बाद 29 पे आते हैं। 29 क्या देकर रखा हुआ कि मसल सेल्स आर। अब पूछा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वन लाइनर क्वेश्चन, यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिए 29। हाँ,
कि जो मसल सेल होता है उसका शेप कैसा होता है, क्या वो रेगुलर शेप का होता है, सिलेंड्रिकल शेप का, एक्सट्रीमली फेलिकल। सर जो मसल सेल होता है ना वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बस काम खत्म। जो मसल सेल होता है वो सिलेंड्रिकल शेप का होता है। ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30 पे आते हैं। कैल्शियम ड्यूरिंग द मसल कंट्रेक्शन बाइंड विथ। अब जो कैल्शियम आयन होता है, मसल कंट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़े हैं ट्रोपोनिन जो होता है वो ट्रोपोमायोसिन के साथ जाके बाइंड हो जाता है। ठीक है, तो वही तो क्वेश्चन पूछा है, जो कैल्शियम आयरन है मसल कंट्रैक्शन के दौरान किसके साथ जाके बाइंड हो जाता है, तो ट्रोपोमायोसिन के साथ जाके, टीपीसी, ठीक है, उसको बोलते हैं टीपीसी, उसके साथ जाके बाइंड हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं, 31 पे आते हैं। 31 क्या दिया है, द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ द मसल कॉन्ट्रेक्शन वाज प्रपोज इन द ईयर। अब ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट जो मॉडल है वो किसके थ्रू प्रपोज किया गया था और किस ईयर में प्रपोज किया गया था, तो वो किया गया था हक्सले के थ्रू प्रपोज किया गया था और 1954 में ये किया गया था। एजी टेंसले और हक्सले, एजी हक्सले, ठीक है, वहां पे क्या था, एजी हक्सले कब किए थे, 1954 में किए थे। क्या था, ये स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ये प्रपोज किए हुए थे। यहाँ पे ईयर आपको याद करके रखना है 1954, ठीक है, कब यह 1954, 1947 नहीं, 1954। चलिए 32 पे आते हैं। द लेंथ ऑफ दिस इज रिड्यूस्ड व्हाइल द मसल कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें से कौन सा ऐसा लेयर होता है मसल का, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसका जो साइज होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है ना, मांसपेशियों के सिकुड़ने पर उसकी लंबाई कमी हो जाती है। तो वो कौन होता है, तो वो होता है आई बैंड। हमारे मसल में बहुत सारे बैंड लगे होते हैं, आई बैंड, जेड बैंड, एम बैंड, ए बैंड। तो वहां पे जो ए आई बैंड होता है ना, मसल कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए 33 पे आते हैं। 33 क्या दिया हुआ है, चलिए ये क्वेश्चन अपना लास्ट है, ठीक है, 33 34 33 अपना, दिस अबाउट द मसल फाइबर इज ट्रू। अब मसल फाइबर के रिगार्डिंग ये हमको ट्रू बताना है। तो फॉर एनर्जी दे डिपेंड ऑन एरोबिक प्रोसीडर्स, है ना। अच्छा दूसरा दिया बैटल एडाप्टेड फॉर स्लो सस्टेनेड एक्टिविटी, मायोग्लोबिन कॉन्टेक्ट एट हाई, नहीं ये सब कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो अपना करेक्ट हो जाएगा। वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। अभी हम लोग बात किए थे लैक्टिक एसिड, एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा अपना, ये क्या हो जाएगा, सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। 34 लास्ट क्वेश्चन है कि मसल फैटिग्यूल इज द ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ। जो मसल फैटिग्यूल्स होता है वो किसके दौरान एक्यूमुलेट होता है, तो वो होता है अपना लैक्टिक एसिड के थ्रू। अभी हम लोग बात किए थे लैक्टिक एसिड, ठीक है, तो इसके थ्रू क्या होता है, ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो ये रहा अपना टॉप 34 क्वेश्चन, ठीक है, ये 34 क्वेश्चन था अपना। ये आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे, है ना। और सारे ऑप्शन को एक बार आप लोग रट लीजिए, ठीक है, रटने का सेंस ये है कि सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, अपने एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि इस क्वेश्चन का ये आंसर होने वाला है, ये ऑप्शन सही होने वाला है। और आप लोगों को ट्रिक भी बता दें कि जो भी क्वेश्चन का आपको समझ में नहीं आ रहा है उसमें ऑल ऑफ द अबव दिया है तो उसको मार दीजिए, ऑल द अबव आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अगर चाहते हैं इसका पीडीएफ मिल जाए और अच्छे से प्रैक्टिस कर लें तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, टारगेट गुरुकुल, वहां से आप बीएससी बायो पे आएंगे, सेकंड सेमेस्टर का सारथी बैच है, तो वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से आप इसको और अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज इसको वीडियो को देखते रहिए, और इससे पहले जो भी छह यूनिट था, 1 से लेकर 6 यूनिट थे, ये सारे वीडियो एक साथ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, सारे वीडियो को देख लीजिए, वहां से भी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। और हम क्या किए हैं, एक जूलॉजी का लास्ट ईयर का जो पीवाईक्यू है उसको भी आपके सॉल्व करा दिए हैं, और आपके इसी चैनल पे, है ना, इसी टारगेट सेमेस्टर का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां से उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहां से, ठीक है, वो पेपर से आप एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको सारे लोग को पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ठीक है, और उसको बार बार पढ़ लीजिए। जो 40 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे
ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, वहां से क्वेश्चन 110% है, छपने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। अब कब मिलते हैं आपके आंसर की के साथ, जो भी आप पेपर दे के आएंगे कल, ठीक है, उसके आंसर की के साथ मिलेंगे। उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम एकदम अच्छा सा हो। और ठीक, और ग्रुप से आप ज्वाइन भी हो जाइएगा। ठीक है, सारथी फॉर बीएससी सेकेंड सेमेस्टर है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।